गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एसएसजी अनकट। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री की एजुकेशनल डिग्री की रोक जो चल रही है, जिसमें बहुत सारी विपक्षी पार्टियां उनको टारगेट कर रही हैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, और कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि देश को चलाने के लिए एक शिक्षित प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है और देश को अच्छी तरीके से शिक्षित प्रधानमंत्री चला सकता है, जैसा कि क्लेम एक बहुत बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री के ऊपर लगाया। उनके नेता, उनके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कई सारे इंटरव्यूज में ओपनली, और उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है। वो कह रहे हैं कि टू रन अ कंट्री लाइक इंडिया एन हाईली एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर इज इंपॉर्टेंट, ही कैन रन अ कंट्री मोर इफेक्टिवली इन बेटर वे। तो भाई साहब, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप एक आईआईटीएन हो, आपने आईआईटीएन होते हुए दिल्ली को पेरिस बनाने के सपने दिखाए थे, आपने फ्रीवीज चला दी, आपने एक अर्बन नेशनलिज्म को प्रमोट कर दिया, और उसके बाद आपके एजेंडे और आपके विचार और आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर आपने पंजाब में सरकार बनाई। पंजाब की हालत क्या है सभी को पता है। आपने खालिस्तान के जिन को जिंदा कर दिया, खालिस्तान के जिन के अलावा पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। बेरोजगारी है, यूथ ऑफ पंजाब वो जा रहे हैं, उड़ता पंजाब अभी खत्म नहीं हुआ है। पंजाब इज completely put inside or under the कवर ऑफ ड्रग्स का समस्या अब तक नहीं है। टेररिज्म पर राइज हो चुका है, टारगेट किलिंग हो रही है। कितने सारे पर्सनालिटीज, कितने सारे एमिनेंट सिंगर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, रेसलर्स, कबड्डी प्लेयर्स को मारा गया है रैंसम मनी के लिए या दूसरे क्राइम्स के लिए। जी हाँ, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की डिग्री को लेके। तो मित्रों, यदि आप इंजीनियर हो, आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो, आप कंपनी के सीईओ, तो कहीं ना कहीं आपकी डिग्री और आपकी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें भी मेरे पास एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं जहाँ पर मैं बहुत सारे उद्योगपतियों को जानता हूँ। दे आर आउटस्टैंडिंग, दे हैड डिफरेंट अप्रोच, दे हैड अनपैरेलल्ड विजन, है ना। उनके पास एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी, और जब चीज़ें चेंज हो रही थी उससे पहले उन्होंने विजुअलाइज करी थी। इसका एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी है, यस वी आर राइट। उसके बाद में उसके एग्जाम्पल में अजीम प्रेम जी हैं, हमारे सबसे पहले भारत के सबसे पहले उद्योगपति जमशेद जी टाटा। ये विजनरी लोग थे। इन्होंने कहीं एमबीए की डिग्री किसी आईआईएम से या किसी स्टैनफोर्ड से या हार्वर्ड से या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से नहीं ली। हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हमारे देश में है, सफल एग्जाम्पल भी, मैं गलत नहीं कहता, लेकिन एक उसके एग्जाम्पल आपके राहुल गांधी जी भी हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, देश को चलाने के लिए आपके पास कमिटमेंट होना चाहिए, देश को चलाने के लिए आपके पास जनता के लिए ईमानदारी होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए आपके पास एक कनेक्ट होना चाहिए, आपके पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके पास एक करेज होना चाहिए, आपके पास एक इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, आपके पास एक कमिटमेंट का भाव होना चाहिए, आपके पास अकाउंटेबिलिटी को लेने की एक अप्रोच होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन रन अ कंट्री। ठीक है, देश को चलाने के लिए जरूरी नहीं आपके पास एमबीए की डिग्री हो। देश को चलाने के लिए हाँ, आपके अंदर एक पॉलिटिकल एक्यूमेन होना चाहिए, आपके अंदर एक सही समझ होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यदि हम पास्ट में से एग्जाम्पल देखते हैं तो दुनिया में तो बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स हैं, दे बिकम सक्सेसफुल, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज विदाउट डूइंग देयर प्रॉपर स्कूलिंग एंड विदाउट गोइंग टू कॉलेज। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अब्राहम लिंकन की, उनकी स्कूलिंग प्रॉपर नहीं थी। आपको पता है, देयर आर सो मेनी स्टोरीज व्हिच टेल्स अबाउट हाउ अब्राहम लिंकन गॉट एजुकेटेड एंड हाउ वाज स्ट्रगल फॉर हिज स्कूल एजुकेशन। कॉलेज उन्होंने किया नहीं, लेकिन आज तक पिछले more than 250-year democratic history of US, he is the most successful president of US, है ना। उन्होंने जो आज यूएस को में जो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई है, वहाँ पर एक फ्री सोसाइटी जो बनी है, उसमें कहीं ना कहीं अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा योगदान था। और आज के मॉडर्न अमेरिका की जो फाउंडेशंस रखे गए थे उसमें अब्राहम लिंकन वाज अनपैरेलल्ड फिगर। विंस्टन चर्चिल, ही नेवर वेंट टू कॉलेज, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो स्थिति, जिस टर्मोइल से यूके गुजर रहा था, उस समय उनकी एक डिसाइसिव लीडरशिप और उनके विजन ने यूके को रीएस्टेब्लिश किया। वरना आज यूके की स्थिति बहुत ख़राब होती, एक जैसे ग्रीस की या जैसे कि जैसे जो छोटे मोटे देश हैं यूरोप के, उनकी तरह रहती, लेकिन उनको साथ रखा। तो हाँ, देश को चलाने के लिए आपका विजडम चाहिए, आपका विवेक चाहिए, आपका परसिवरेंस चाहिए, आपकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपका कनेक्ट चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, आपकी हार्ड वर्किंग चाहिए, आपकी प्रो पब्लिक इमेज चाहिए, आपके प्रो पीपल वेलफेयर डिसीजंस चाहिए। इट डजेंट मीन्स फ्रीवीज चाहिए, ठीक है, फ्रीवीज की बात नहीं कर रहा, फ्रीवीज अलग चीज़ है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट। अब तीसरी बात करते हैं, इसका तीसरा पहलू भी हम देख लेते हैं,
मोदी जी के पास तो चलो एक ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब चूंकि भैया वो तो फुल टाइम प्रचारक थे, अब प्रचारक तो संघ के प्रचार में लगा रहता है, गांव गांव, कोने कोने, रिमोट एरियाज, ऐसे एरिया जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, लोग नहीं जा सकते, और प्रचारक जाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के अलाप को जला के रखना है। दे ट्रेवल एक्सटेंसिवली एंड समटाइम्स यू डोंट नो कि वेयर दे हैव गॉन, कहाँ, किस देश के किस कोने में, किस रिमोट एक्सटेंसिव पार्ट में वो कितने समय के लिए जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है, उनकी सर्विस में है, उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको सनातन संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू हैव फुल टाइम कॉलेज फॉर प्रचारक्स और पीपल हु हैव फुली डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर अ कॉज लाइक दिस, फॉर अ ब्रॉडर कॉज, राइट। तो अब वो तो प्रचारक थे। अब प्रचारक जो होगा व्यक्ति, जो बाल्यकाल प्रचारक हो जाएगा, उसके पास इतना समय नहीं होता, कोई रेगुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके डिग्रीज ले, तो ऑब्वियस बात है वो ऑफ कैंपस डिस्टेंस एजुकेशन, प्राइवेट मीडियम ऑफ एजुकेशन के माध्यम से वो अपनी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करता है, ये माना जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके बाद भी उस आदमी के अंदर इतनी समझ है कि उसकी देश की जनता के लिए क्या करना है, देश की ज़रूरतें क्या है, देश के सामने चैलेंजेस क्या हैं, देश के युवाओं के सामने क्या समस्या है, भारत को एक सफल राष्ट्र कैसे बनाना है, भारत को जो वो एक डिस्टर्बिंग वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस डे टू डे राइज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स क्रैश हो रही हैं, उसके बावजूद वो इंडिया को ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर लेके जा पा रहा है। उसके समकक्ष कंटेम्प्रेरीज को देख लो, मुलायम सिंह यादव प्राइम मिनिस्टर से पहले, पीएम मोदी से पहले उनका पॉलिटिकल इवोल्यूशन हुआ और भारतीय राजनीति की धुरी रहे लगभग 3 दशकों तक, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को जातिवाद की राजनीति, जो कि उन्होंने एक पिछड़े के मसीहा के नाम पर स्टार्ट करी थी, उत्तर प्रदेश को कहाँ ले गए उनके परिवार वाले बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछड़ों का कल्याण, फिर अपनी जाति का कल्याण से अंततः अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों कल्याण तक ही सीमित रह गए। दूसरी तरफ आप बात करते हैं दूसरी फैमिली, बिहार में लालू यादव जी। लालू यादव जी की उपलब्धियां पता है, पूरे 2 दशकों तक, फॉर 2 डेकेड्स ही मेड द स्टेट ऑफ बिहार सच अ प्रॉमिसिंग स्टेट बिहार वॉज। जंगल राज, लिटरली जंगल राज बना दिया। उनके 2 बेटे हैं, एक डिप्टी सीएम है, दूसरे ही इज होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इन कैबिनेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। कितने शिक्षित है पता है ना, उनके बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं, उनके बारे में कभी कोई न्यूज़ चैनल, कभी कोई लेफ्ट विंग सेंटर कभी कोई डिस्कशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके एजेंडे में ये फिट बैठते हैं, उनके नैरेटिव का ये पार्ट है, उनके सेलेक्टिव अप्रोच का ये हिस्सा है। उनकी आउटरीच सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि हाउ टू टार्निश द इमेज ऑफ मोदी सो दैट दे कैन डीरेल द एजेंडा ऑफ मोदी इन कमिंग इलेक्शन ऑफ 2024, बट दे विल बी अनसक्सेसफुल। जैसा कि हम देख चुके हैं, जितना उसको टारगेट, पीएम को टारगेट करते हैं 2014 में, चाय वाला है और पिछड़ा है और क्या क्या उसके आरोप लगाए थे, बहुत लंबी फहरिस्त है, स्टार्टेड फ्रॉम 2003। 2019 में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर कैसा बाउंस बैक किया, जिसके बाद इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं है, सुधरना तो जानते ही नहीं है। अब सेम इज हैपनिंग अगेन बिफोर द इलेक्शंस ऑफ 2024। अब आप ये देख लीजिए कि कितना इनका क्या एजेंडा है। विपक्षी पार्टियां, इनके अंदर कोई कोई इनके पास कोई विजन नहीं है। शिक्षित हैं इनमें से बहुत से ऐसे हैं, कोई आईआईटीएन है, आईआईटीएन भाई ने क्या कर रखा है, ही प्रॉमिस टू मेक दिल्ली दी पेरिस। दिल्ली की हालत क्या कर दी पता है, शराब की नदियां बहा दी भाई साहब, लिटरली शराब की नदियां। पंजाब में उनकी विजन, उनकी आईआईटीएन अप्रोच और आईआईटीएन की जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, कहाँ पंजाब को ले जा रही है हमें पता ही है कि पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट वॉलाटाइल एंड हॉस्टाइल स्टेट ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ। ठीक है जी। बाकी मैंने ये जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो ग्रेजुएट है, ये कब आलू बना दें, कब सोना बना दें, कब आलू से सोना बना दें, कब मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को क्या बना दें, और कब ये सत्याग्रह को सत्याग्रह रास्ता बना दें, तो इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कम से कम इनसे बेहतर है, मच बेटर है। ठीक है, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे वो देश को क्या संभालेंगे, जो 2 राज्यों को नहीं संभाल पा रहे वो देश को क्या संभालेंगे। तो कम से कम इनसे सही समझ और
डेडिकेशन और कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर के अंदर। ये बात इनको समझनी होगी और जनता को ये बरगला नहीं सकते। दे कैन नॉट जस्ट मिसगाइड द पीपल बाय सेटिंग द wrong narrative first, and they cannot every time instigate the people to come up and to be the part of this narrative। तो भाई साहब ये नहीं चलेगा, कुछ नया ढूंढ के लाओ, कुछ इफेक्टिव ढूंढ के लाओ जिससे आपका भी भला हो पाए और आपकी एक्सेप्टेंस पब्लिक डोमेन में जाए और आपका पॉलिटिकल डिस्कोर्स को लोग सीरियसली लें, बात करें, आपके डिस्कशंस करें, आपके विजन के बारे में बात करें। इस तरीके से आपका कुछ नहीं होने जाना। यू हैव टू कम विद समथिंग डिफरेंट। So this is all out from my side in this video. Guys, please comment, like, share, subscribe if you feel convinced and satisfied, and if you like and if you agree with my point of view. Thank you very much. Namaste. Jai Hind.